ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। यह भागवत का श्लोक है। ना भुक्तं क्षीयते कर्म, जब तक कर्म का फल प्राणी नहीं भोग लेता है वो कभी नाश नहीं होता है। ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अगर चाहे कोटि जन्म भी हो जाए हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उसका फल कभी ना कभी हमको भोगना ही पड़ता है। यह शास्त्रों का विधान है। वैसे देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है, पितामह भीष्म के मन में भी यह प्रश्न आया था। भगवान कृष्ण से पूछे कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया तो मुझे ऐसा क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण उन्हें फिर उनके 100 जन्म से पहले ऐसा कुछ जो दृश्य उनको दिखाया था कि उस दृश्य का कारण था कि किसी रथ लेकर के जा रहे थे, रथ के सामने कोई एक जीव आ गया था, उस जीव को पकड़ करके दूर फेंक दिए थे। वो खजूर के पेड़ में लटक गया था, जिसका कारण, जिस कर्म के कारण पितामह भीष्म को सरसैया में ही सोना पड़ा था। यह कर्म कल का विधान है। कोई भी कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। जैसे साधारण रूप से हम लोग जानते हैं, कोई भी बीज बोते हैं, उस बीज तुरंत फल नहीं दे देता है, नहीं फलता फूलता है। जैसे धान का बीज बोते हैं तो धान का बीज भी कम से कम 60 दिन से पहले फल नहीं देता है, 60 दिन के बाद ही फल देते हैं, भले एक अनेक होकर के आते हैं। और आम का गुठली, आम का बीज कहिए, अगर आम का बीज अगर बोएं तो आम का फल भी कम से कम 4 साल से पहले कभी नहीं दे सकता है। अगर ताड़ का बीज भी आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा बीज होता है, ताड़ का बीज अगर बोया जाए तो 10 साल से पहले फल कभी नहीं दे सकता है। अगर दूध को दही जमाना चाहते हैं तो तुरंत का तुरंत दही नहीं जमा सकते हैं, उसके लिए कम से कम 12 घंटा 24 घंटा जरूरत पड़ता है। उसी तरह कोई भी कर्म करें, कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कर्म फल से भगवान राम भी स्वयं अपने बाप को नहीं छुड़ा पाए, स्वयं भी उसे दूर नहीं रहे, भगवान कृष्ण भी स्वयं उससे दूर नहीं रह सके, अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए साधारण व्यक्ति को तो भोगना ही पड़ेगा, भले इस बात को आप मानते हो या ना मानते हो, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ चाहता है, अच्छा ही चाहता है हुए प्रयास भी करता है। प्रयास करने के बावजूद भी जितना चाहता है, जैसा चाहता है उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, और हमेशा उसके जीवन में बहुत तरह की बाधाएं आते हैं। ये बाधाएं आने का कारण भी अपने पिछले जन्म का कारण होता है। कर्म 3 तरह के होते हैं, जैसे कि एक प्रारब्ध कर्म, जो कर्म हमारे विगत जन्म में किए हुए कर्म हैं उसको भी हमको भोगना पड़ता है। अगर पुण्य किया है तो पुण्य का फल भी इस जन्म में हमको अवश्य भोगना पड़ता है। अगर कोई दुष्कर्म किया है, पाप किया है, कुकर्म किया है, उसको भी हमको भोगना पड़ेगा। और चाहे आज भोगे, चाहे इस जन्म में भोगे, चाहे अगले जन्म में भोगे, लेकिन कर्म का फल अकाट्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए हम कर्मवादी बनना चाहिए, भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बने, कर्म करें, निश्चित रूप से उसका जो फल भोगना है कम हो सकता है। लेकिन कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अति गहन है। भगवान कृष्ण भी बोले थे गीता में कि कर्म की गति को कोई नहीं जानता है। कर्म की गति को समझने के लिए कितने बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें
पीछे हट जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हाँ, सही करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो हर व्यक्ति को जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए प्रयास तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना चाहिए हमारे जीवन में सुख और दुख जो भी आते हैं, हमारे विगत जन्मों के पिछले कर्मों का फल भी हमको भोगना ही पड़ता है। एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है। जन्म से लेकर के आज तक अभी तक जो हमारे जीवन में हो रहा है वो भी अपने संचित कर्मों के आधार पर हो रहा है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे डिग्री ले रहे हैं, तो हमको अच्छे सर्विस भी मिल जाता है, अच्छे तनख्वाह भी मिल जाते हैं, अच्छे पुरुषार्थ कर लेते हैं, ईमानदार के साथ हमारा जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, वो हमारा संचित कर्म है। और एक कर्म है क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म अर्थात जैसे कि हम अग्नि में उंगली दिखाएंगे तो हमारा उंगली तो जलेगा ही, स्वाभाविक। इसीलिए तुरंत का तुरंत हम हर वक्त हम अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और सत्कर्म करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्रों का विधान